आज हम नामे हुसैन क्यों लेते हैं? आज हम इमाम पाक का जिक्र क्यों करते हैं? आज हम अपना धन मन तन लुटाने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? तो बात सिर्फ इतनी है कि हुक्मरानी मेरे हुसैन की है। झूम के बोल दो या हुसैन। हुक्मरानी मेरे हुसैन की है, कामरानी मेरे हुसैन की है। आज हम सब जो कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे। कुछ बोल के सुनो तो लगे कि आप जलसे में बैठे हो। झूम के बोलो या हुसैन। दो चार से जल्दी जल्दी सुन ले, तक नहीं चालू। झूम के बोल दो या हुसैन। आज हम सब जो कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है। और एक दीवाना कहता है न कोई तसल्ली न दिलासाही करेगा। हजरत उलमाए कराम, न कोई तसल्ली न दिलासाही करेगा, इस दीन को सैराब तो प्यासा ही करेगा। इस दीन को सैराब तो प्यासा ही करेगा। और मेरा साहब इस दीन को सैराब तो प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ये करेगा। नाना का काम पूरा नवासा ये करेगा। नाना का काम पूरा नवासा ये करेगा। और दीवाना कहता है शुमार कैसे करूं क्या सखी हुसैन से है। शुमार कैसे करूं क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से। इधर वाले भैया झूम के बोल दो या हुसैन। हाँ, घबराओ ना, शर्माओ ना, कुछ सोचो ना। इसलिए अगर बहुत दौलत है, बहुत सरवत है, बहुत माल है, बहुत जायदाद है, बहुत खेती है, तो सुनो, जिस दिन तुम्हारी रूह निकलेगी, न तुम्हारी खेती काम आने वाली है, न जायदाद काम आने वाली है, न असासा काम आने वाला है, न माल काम आने वाला है। अरे ये सब कुछ काम नहीं आएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो मोहब्बत फातिमा का लाल ही काम आएगा। नबियों के नबी की मोहब्बत ही काम आएगी। तभी तो आशिके हुसैन कहता है, आशिके हुसैन कहता है, न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। तो जरा मचल के बोल दो या हुसैन, और झूम के बोल दो या हुसैन। अभी दीवानों से मुलाकात हुई और सबकी जबान पे एक ही जुमला, शुमार कैसे करूं क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन। हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। और ये कोटबा की सरजमीन है। बच्चे बूढ़े जवान जितने भी महफिल में बैठने वाले हैं, सबकी जबान पर एक ही जुमला, हयात लिपटी हुई आज भी हुसैन से है। कारी साहब, हयात लिपटी हुई आज भी हुसैन से है। किया है गोद से माँ बाप की हुसैन। हुसैन हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है। हमारा राबता पैदाइशी, कह के बताओ, हमारा राबता पैदाइशी, हमारा राबता पैदाइशी। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर एक दिल की सदा है हुसैन जिंदा है। कहना पड़ेगा, आप भी कह के बताओ। हर एक दिल की सदा है हुसैन, कह के बोलो, हर एक दिल की सदा है हुसैन। हर एक जबी पे लिखा है हुसैन। ये बात माह मुहर्रम से साफ जाहिर है।
यजीद मर गया है और हुसैन, यजीद मर गया है और हुसैन जिंदा है। यजीद मर गया है और हुसैन जिंदा है। पुटवा वालों, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। आशिकाने मुहिब्बाने वारिस आलम नवाज, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने गौसो ख्वाजा रजा, तुम्हें मुबारक हो। इस वक्त आप इमामैन करीमैन के जिक्र की महफिल में हाजिरी दे रहे हो। इमाम करीमैन की महफिल में जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो। कसम खुदा की, इमाम पाक का जिक्र क्या हम करेंगे, क्या आप सुनेंगे? मेरे इमाम, सुभान अल्लाह, मेरे इमाम, अगर मेरे इमाम की फजीलत की बात की जाए तो लंबा वक्त दरकार है, कोई कर ही क्या सकता है। बस ये सुनो, ये जमीन भी या हुसैन कर रही है, या आसमान भी या हुसैन की सदाएं लगा रहा है। ये शजरो हजर या हुसैन कह रहे हैं, दरो दीवार या हुसैन कह रहे हैं, खुशको तर या हुसैन कह रहे हैं, शम्सो कमर या हुसैन कह रहे हैं, चरिंदो परिंद या हुसैन कह रहे हैं, या ये शजरो हजर या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही है। साफ लफ्जों में ये कहा जाए कि कायनात का सर्रा या हुसैन की सदा लगा रहा है, कायनात का पत्ता या हुसैन कह रहा है। और दीवाना जब कलम उठाता है तो लिखता है, हम क्या बताएं कैसे ये गुलाम चल रहा है, सरकारों की बदौलत ये निजाम चल रहा है, हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, शब्बीर की बदौलत इस्लाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी फुरकान रजा साहब किबला, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कैसे भूल जाए सुल्तान करबला को, शब्बीर की बदौलत, जरा झूम के बोलो, शब्बीर की बदौलत इस्लाम चल रहा है। और इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, तेरी रगों में बन के जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। हजरत, ये इमाम पाक का जिक्र, सुभान अल्लाह, जिस जगह जिस बस्ती में मेरे इमाम का जिक्र हो जाता है वो बस्ती नूर वाली हो जाती है, रहमत वाली हो जाती है। क्यों? कि उस बस्ती में सैयदा के लाल का जिक्र हो रहा है। और वो सैयदा के लाल, सुभान अल्लाह, मेरे आका रहमतल लिल आलमीन, जाने तहा व यासीन, फरिश्तों का झुरमुट है, आना जाना लगा हुआ है। मेरे आका वाज फरमा रहे हैं, तमाम सहाबी रसूल मौजूद हैं। इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, रहमतल लिल आलमीन, जाने तहा व यासीन बयान फरमा रहे हैं, अजमत और रिफात की बात कर रहे हैं, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत, अजमत शान मौलाए कायनात, अजमत इमाम हुसैन, अजमत खातून जन्नत, अजमत इमाम हसन, यानी पंजतन पाक की अजमत मेरे मुस्तफा बयान कर रहे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा बयान कर रहे हैं। इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, मेरे इमाम सामने मौजूद है। नाना को बयान करते हुए इमाम हुसैन ने देखा और कहा, नाना बहुत फजीलत बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलत बयान कर रहे हैं। लेकिन ए नाना, एक बात बता दें, आपका मकाम मेरे मकाम से कम है। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे, आपका मकाम मेरे मकाम से कम है, आपका मर्तबा मेरे मर्तबे से कम है। सहाबा देखने लगे, टकटकी बांधे देखने लगे, हैरत भरी निगाह से देखने लगे। मेरे मुस्तफा तबस्सुम फरमाए, कहा, ए मेरे लाल, ए मेरे नवासे, ए खातून जन्नत के लख्ते जिगर, मैंने मान लिया तेरा मकाम बुलंद है, तेरा मर्तबा बुलंद है, लेकिन नवासे जरा वजाहत तो कर दे, तेरा मकाम कैसे बुलंद है, जरा बता तो दे, जरा बता तो दे। तो इमाम हुसैन फरमाते कि नाना, मेरा मकाम इसलिए बुलंद है कि आप
जन्नती औरतों की सरदार नहीं है, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, तुम क्या बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार, मेरा अब्बा वलियों का सरदार। और ए नाना, आपका नाना नबियों का सरदार नहीं, मेरा नाना नबियों का सरदार है। तुम क्या बोल दो या अली, मेरा नाना नबियों का सरदार है, मेरा नाना अहमद मुख्तार है। तभी तो आशिक रसूल इमाम इश्क मोहब्बत बरेली की सरजमीन से कलम उठाते हैं और अपनी ज़बाने हाल से आका की बारगाह में मिदह सराई करते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। तुम के बोलो सुभान अल्लाह। जब सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलने की आदत डाला करो। माशाल्लाह शौरा हजरात पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, ये भी न समझिएगा। गले में पट्टा देख रहे हैं, ये किसी के बाप का पट्टा नहीं, वारिसे पाक की गुलामी का पट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज पाता जहां जमाना है वो तो वारिस का आस्थाना है। चांद सूरज और सितारे जैसे, उनके कदमों के उतारे जैसे। बादशाहों से बता दो जाकर, बादशाहों से बता दो जाकर, वहां झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। हाँ, वहां झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। मैंने तो बात शुरू कर दिया, ये पहली मुलाकात है और इंशाअल्लाह ये यादगार बनेगी। बस 30 मिनट का टाइम है, थोड़ा गुजर चुका है, लेकिन आप बोल के जरा सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। झूम के बोल दे या हुसैन, और झूम के बोले या हुसैन। अपनी भाषा में एक शेर सुन लो कि शोहदाए करबला से जो भी प्यार करेंगे, कि शोहदाए करबला से जो भी प्यार करेंगे, तो उनके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे। उनके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे, सरकार करेंगे। और कौसर की, तुम क्या बोलो या हुसैन, कौसर की एक बूंद वो हरगिज न पाएंगे, हरगिज न पाएंगे। कि कौसर की एक बूंद वो हरगिज न पाएंगे, मुहर्रम के शरबत से जो इनकार करे। शायर तो नहीं लेकिन पढ़ लीजिए, माशाअल्लाह, पढ़ना भी चाहिए। इसलिए कभी तैबा जो जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तुम जान जाओ हाफिजे कुरान की अजमत, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। अगर मेरे नबी की नात को तुम गौर से सुन लो, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। तुम क्या बोलो या हुसैन। माशाअल्लाह, मैंने कुरान की आयत पेश की, इन्नल्लाहा मअ साबिरीन। देखिए उलमा इकराम तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने इमामे हुसैन, मसलके आला हजरत। कुर्सियों पे आप बैठ जाएं, लेकिन जो खाली पड़ी है थोड़ा होगा आगे पुर कर लो। आप लोग पीछे से अगर करीब आ जाते हो तो बहुत आपके लिए। आप लोग आ जाइए भैया, कुर्सी लेके आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, मिजाज बन जाए। देखिए कुर्सी जब खाली रहती है तो फिर मजा नहीं आता है। बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ माशाल्लाह, देखिए हमारी जमात की मुमताज खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती तलात रसूल सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, मैं इस्तकबाल करता हूँ। हाँ बैठ जा, सुकून से बैठे। क्योंकि बोलते या हुसैन। बात इमामैन करीमैन की चल रही,
अच्छा, आप उलमा से समात करते हैं, कुरान की आयत मुक़द्दसा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है ना। बस एक झलक दिखा के बात मुकम्मल, मेरा टाइम मुकम्मल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिजाज बनाते हैं। क्योंकि बोलते या हुसैन, बात शुजात की होती है तो शुजात के शेर ऐसे पढ़े जाते हैं कि गद्दार हो बाजू तो वफादार न कहना। कारी मुश्ताक साहब, गद्दार हो बाजू तो वफादार न कहना, जालिम को कभी अपना तरफदार न कहना। आए हैं अभी शाम का दरबार उलटकर, अब आबिदे बीमार को बीमार न कहना। आए हैं अभी शाम का दरबार उलटकर, अब आबिदे बीमार को बीमार न कहना। बहादुरी के कसीदे सुना के आए हैं, अली के नाम के नारे लगा के आए हैं। सितम से सैयदे सज्जाद ने कहा मत बोल, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए हैं। आप सुनते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और यही तो वजह है आज दीवाने इमाम हुसैन की जिंदगी का ऐलान डंके की चोट पे करते हैं, गली गली करते हैं, नगर नगर करते हैं, डगर डगर करते हैं और कहते हैं कि मेरा इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जिंदगी देखना है, आओ एक झलक दिखाता हूँ। इमाम हुसैन और करबला के जो बचे हुए लोग सरे हुसैन लोग के नेज़ा पे सवार होकर के सफर कर रहे हैं। यजीदी भेड़िए आगे आगे हैं। एक बस्ती से गुजर हुआ इमाम हुसैन का सर और छोटे छोटे कटे हुए सर और सैयदे सज्जाद को बेड़ियों में जकड़ा गया है, पूरे बदन पे आपको जंजीरों में कस दिया गया। यजीदी भेड़िए बड़ी ही शिद्दत के साथ आपको लेके चल रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, यजीदी बेड़ी आगे आगे एक बस्ती से गुजर हो रहा है। उस बस्ती की एक खातून है जिसका बेटा बीमार है, अलालत पे है, आखिरी सांस लेने की कगार पे है। अब बस्ती के बाहर रास्ते से जो भी शख्स निकलता वो खातून पहुंचती और कहती बेटा ये बताओ तुम हकीम हो? अगर हकीम हो तो मेरे बेटे का इलाज कर दो, मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अगर हकीम हो तो इलाज कर दो। वो खातून जब कहती है तो जो कोई हकीम हो ना तब इलाज करे। खातून कहती है बेटा कोई हो तो इलाज कर दे। सबने कहा ना कोई हकीम नहीं, जाओ। ऐसे जो निकल रहा है उससे खातून करी। उसी रास्ते से यजीद का लश्कर गुजर रहा है, कटे हुए सर। अब ज़ईफ़ा ने देखा इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, हो ना हो इस लश्कर में कोई हकीम जरूर होगा। गौर से सुनो भैया, तुम क्या बोल दो या हुसैन, कोई हकीम जरूर होगा। वो खातून काफिले वालों के करीब जाती है और कहती है काफिले वालों ये बताओ इतने बड़े लश्कर में कोई हकीम है? इब्ने ज़ियाद ने कहा ये खातून इसमें कोई हकीम नहीं है। शिमर ने कहा इसमें कोई हकीम नहीं है। कोली ने कहा, यजीदी गुंडों ने कहा इसमें कोई हकीम नहीं है। कहा अगर कोई हकीम हो तो जरा सा मेरे बेटे का इलाज कर दे, मेरे बेटा आखिरी सांस ले रहा है, बुढ़ापे का सहारा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, अगर कोई हकीम है तो इलाज कर दे। सबने कहा ज़ईफ़ा जा, तेरा कुछ काम नहीं बनेगा, इसमें कोई हकीम नहीं है। गौर से सुनिए, कोई हकीम नहीं है। वो खातून जाने लगी, एक आवाज आई, खातून किधर जा रही है? इनसे क्या मदद मांगती है? ये तेरा कुछ इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर तुझे मदद चाहिए तो अली के लाल की बारगाह में आ जा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे मुड़ के देख, पीछे आ, अली का लाल तेरी मदद करेगा। अब जब खातून ने उस कबीले को चीरते हुए जब पीछे मुड़ी तो क्या देखा? एक फूल सा चेहरा, एक नूरानी शक्ल वाला फरिश्ता नुमा चेहरा, उसके पैरों में जंजीर है,
पूरे बदन जंजीरों से कैद कर दिया गया है। अब यजीदी भेड़िए अब देखा कि आवाज देने वाला कोई और नहीं था, वो शहजादे हुसैन सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो या हुसैन। सैयदे सज्जाद ने कहा, खातून इनसे क्या मदद मांगती है, ये तेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भला नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर तुझे बेटे को शिफा चाहिए थोड़ी देर के लिए इन जालिमों से कह दे मुझे जंजीरों से आजाद कर दे, अभी तेरा बेटा शिफा पा जाएगा, अभी तेरा बेटा शिफा पा जाएगा। और से सुनो, 2 मिनट की बात है, अभी तेरा बेटा शिफा पा जाएगा। वो खातून यजीदी गुंडों से कहती है, ए यजीदियों थोड़ी देर के लिए शहजादे को आजाद कर दो, अपने घर ले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ये वापस आ जाएगा। इब्ने जियाद हंसा, शिमर हंसा, फूली हंसा, कहा खातून जा, कुछ नहीं मिलने वाला है। वो खातून मायूसी का शिकार होके पलट के जाना शुरू करती है। इधर जो है, इधर शिमर खूली इब्ने जियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने गया और कहने लगा, इतने पावरफुल बाप के बेटे हो और मदद के लिए हमसे गुहार लगा रहे हो, मदद के लिए हमसे कहलवा रहे हो, तारीख शाहिद है, इतना सुनना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक झटका दिया था, सारी जंजीरें जमीन पर तरकती नजर आ रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सब कुछ करना, मेरे खानदान के पावर को मतल करना, सब कुछ करना, मेरे खानदान के पावर को मतलब करना, इसलिए कि हमारी तारीख पढ़ ले, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनते अब भी खैबर कांप जाता। मैं उस खानदान का फर्जंद हूं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले हैं, उस खातून के घर पहुंचे, बेटा मर चुका था। खातून ने दामन पकड़ लिया, बेटा बहुत देर हो गई है, थोड़ा पहले आ जाते तो मेरा बेटा बच सकता था, बेटा मेरा बेटा दम तोड़ चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से देखा न गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुर्दा बेटे के करीब जाते हैं और कान में आवाज देते हैं, ए बेटे तुझे अली का लाल हुसैन का शहजादा हुक्म दे रहा है, उठ के खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह, उठ के बैठ जा। अली के लाल का हुक्म पाना था, फौरन वो मुर्दा बेटा जमीन पे उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है, वो मुर्दा बेटा जिंदा हो जाता है। अब सबने ये मंजर देखा, इमाम हुसैन के लाल ने एक खातून के लाल को जिंदगी अता कर दी, जिंदगी अता कर दी, जिंदगी अता कर दी। अब वो बेटा अपनी माँ के रुखसार को चूमा, हाथ को चूमा, चूमने के बाद कहा, माँ मैं तो इंतकाल कर गया था, एक शहजादे ने, एक नूरी चेहरे वाले ने मुझे इशारा किया है, हुसैन का नाम लिया है, अली का नाम लिया है, अल्लाह ने इस पाक नाम की बरकत से मुझे जिंदगी अता फरमा दी है। झूम के बोल दो या हुसैन। बस आखिरी पॉइंट आ रहा है, बात मुकम्मल हो रही है। हाँ भाई साहब माशाल्लाह, कारी साहब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप लोग माशाल्लाह। पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन, झूम के बोल दो या हुसैन। पानी हुसैन का है, पियाला हुसैन का, हम लोग खा रहे हैं निवाला हुसैन का। और अल्लाह का करम है कि इस बज़्म नूर में हर आदमी है चाहने वाला हुसैन का, हर आदमी है चाहने वाला हुसैन का। अब वो खातून ने देखा मेरा बेटा जिंदा हो गया, वो खातून ने देखा मेरा लाल जिंदा हो गया। सैयदे सज्जाद वापस जाने लगे, अब पॉइंट वापस जाने लगे। वो खातून सामने आई, दामन पकड़ लिया, बेटा किधर जा रहे हो? कहा आपने देख रहे वो यजीदी लश्कर वो मेरे इंतजार में है। कहा बेटा एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात मेरे जहन से बाहर है। कहा माँ क्या बात है? कहा बेटा तूने मेरे बेटे को तो जिंदा कर दिया, लेकिन मैंने लश्कर में देखा है बड़े बड़े सर है,
छोटे छोटे सर हैं, उनको काहे नहीं जिंदा कर पा रहे हो? तारीख शाहिद है, जहन को करीब करो, उनको जिंदा क्यों नहीं कर पा रहे हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, उस खातून से कहा, एक खातून मेरे साथ चलिए। वो खातून करीब जाती है और जाने के बाद गौर से सुनो, वो खातून करीब जाती है, इमाम हुसैन के सर के करीब जाकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस खातून को खड़े कर दिया। आपने खड़े कर दिया और कहा, ए अब्बा जान, सरे हुसैन की तरफ देख के कहा, झूम के बोल दो या हुसैन। पूरा मन बना है कि बोलो या हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अब्बा जान, इस खातून का सवाल है कि तूने मेरे बेटे को तो जिंदगी दे दी, ये तुम्हारे यहाँ जो कटे हुए सर हैं, इनको जिंदगी क्यों नहीं दे पा रहे हो? इनको जिंदा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कसम खुदा की, तारीख शाहिद है, सैयदे सज्जाद ने जब इतना कहा है, फौरन कटे हुए सर से इमाम हुसैन ने पढ़ना शुरू किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। कटे हुए सर से, सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। कुरान की तिलावत की आवाज, आशिक ने आवाज दी, चढ़ते हैं दार पे तो उतरते नहीं है हम, हरगिज़ ज़बान दे के मुंह करते नहीं है हम शहीद हो के पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम। अब आखिरी जुमला सुनो, जब सरे हुसैन से तिलावत कुरान की आवाज आने लगी, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ईफा को मुखातिब करके कहा था, ए खातून देख, जिंदा उसे किया जाता है, और क्यों तुम क्या बोलो या हुसैन, जिंदा उसे किया जाता है जो मुर्दा हो जाता है। ये देख, मेरा बाबा कटा है, मुर्दा नहीं हुआ है, मेरा बाबा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि जिंदगी का सबूत किसी जहान की किताब से नहीं मिला है, रहमान की किताब से मिला है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिधर सब्र है उधर खुदा है, जिधर सब्र है उधर खुदा है। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है नबी के नाम पे, जिसने भी जान दे दी है न रोक पाएगा रिजवान उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। और हजरात कल 7 तारीख है हजरत अब्बास अलमदार का वो अलम शरीफ, सुभान अल्लाह। जितना भी नाज करे कम है। आज हर दीवाने हुसैन अपने घर पे नजर व नियाज की महफिल, मजलिस हुसैन की महफिल करके ये बताता है, ऐलान करता है कि हम इमाम हुसैन के घर के कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और जब तक सांस में सांस बाकी रहेगी इस दर के गुलाम बन के रहेंगे। बस हम ये 4 मिसरे आपको पैगाम के तौर पे कि बहादुरों की तरह सुबह शाम बन के रहो, खुदा की होगी मदद, नेक नाम बन के रहो। अगर गुलाम ही रहना है बन के दुनिया में, हसन हुसैन के सच्चे गुलाम बन के रहो, हसन हुसैन के सच्चे गुलाम बन के रहो। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या बात रजा हुस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हसन और हुसैन फूल। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी महफिलों से दूरी बनाते हैं, जो कहते हैं आप ये सब क्या करते, फजूल खर्ची है। उनके लिए कुछ भी मत समझो, बस 4 मिसरे लेके जाओ, शिराज़े हयात बिखर जाना चाहिए, फिर इस जहां से उसको गुजर जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है
जो मेरे हुसैन की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है, ज़बा किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है, समझ लो बस वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। आपने याद किया, मोहब्बतें बाकी हैं, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला था इसलिए, वरना आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह खिताबत थी और 1 जगह निजामत थी, लेकिन सब काट करके अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिरी दी गई। बस यार जिंदा, सोहबत बाकी। अल्लाह हम सबको शादो आबाद रखे, फैजान पंजतन पाक से माला माल फरमाए। ये उलमाए कराम शोराए जाम है, ये सब आपके लिए है। आप सुनिए, इनको मोहब्बतों तहसीन से नवाजिए और इनकी खिदमत कीजिए। ये आपके इलाके के हैं, आपके घर के हैं। आप जितना हो सके इनसे जुड़े रहिए और इनसे मोहब्बत रखिए। इंशाअल्लाह इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत आपके लिए यहाँ भी कामयाबी और आपके ना रहने के बाद भी कामयाबी है ना। गरज कोई छुपी है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तुम अपने वक्त के, अपने घर के करोड़पति होगे, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। अपने इमाम की कदर व मंजिलत, अपने उलमा की ताज़ीम और तौकीर हर फर्द पे जरूरी है। अल्लाह सबको अपने सलीम अता फरमाए और सबको इन पाकीज़ा बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस मोहब्बत उल्फत के साथ आपसे रुखसती। अल्लाहुम्मा इन्नी तुब्तु इलैकल आन बेतुफैल नबिय्यिल इंसी वल जान व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल